सवाल जो इस वेले मीटिंगां दा दौर केंद्र सरकार नाल चल रहा है, पिछली जिहड़ी मीटिंग हुई है उस मीटिंग का की तुसीं निचोड़ कढ़दे हो कि उस मीटिंग दे विच कोई गलबात अगे तुरी है? क्योंकि साल पहला मीटिंग हुई सी, एक साल बाद दोबारा गलबात शुरू हुई तां कि जिथे गलबात छुट्टी सी उत्थों उहदी शुरुआत हुई है ते हुण किसान केंद्र दे नाल इस मीटिंग तो की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, दुनिया में बड़े से बड़े मुद्दों का समाधान बातचीत से ही होता है। बातचीत के अलावा और अन्य कोई दूसरा तरीका नहीं है मुद्दों का समाधान करने का। तो 14 तारीख को हमारी बातचीत हुई, लगभग 2 से ढाई घंटे तक बातचीत चली और बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। सरकार ने अपनी बात रखी, सरकार ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने बताया कि सरकार ने केंद्र सरकार की उन पॉलिसीज़ के बारे में बताया जो एमएसपी देने के लिए चला रहे हैं। तो जो सरकार ने बात रखी उसमें जो हमें लूप होल्स लगे, जो उसमें जो गलत तथ्य हमें लगे, उसका भी हमने जवाब दिया और अपनी तरफ से भी हमने बातें रखी। और अभी 22 तारीख को जो अगली मीटिंग होनी है उसमें और भी ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन और भी ज़्यादा डिटेल्ड चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बात सबसे ये है कि हमने ये कहा कि भाई जो एक गलत नैरेटिव पेश किया जाता है कुछ सरकारी और दरबारी अर्थशास्त्रियों द्वारा कि एमएसपी गारंटी कानून से 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ जाएगा, 17 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे, ये बिल्कुल गलत है। एमएसपी गारंटी कानून के लिए मात्र 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का ही खर्चा सालाना आएगा। तो उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन है वो 22 वाली मीटिंग में करने का प्रयास करेंगे। ਤੇ ਅਭਿਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, केंद्र सरकार जैसे बार बार ये बात कहती है कि भाई हम लागत मूल्य में 1.5 गुना जोड़ के दे रहे हैं। अब इसमें क्या है कि एक बड़ी चालाकी से ये बात कही जाती है कि भाई हम लागत मूल्य में 1.5 गुना जोड़ के दे रहे हैं, लेकिन कौन सी लागत मूल्य में 1.5 गुना जोड़ रहे हैं, सवाल ये है। क्योंकि स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश करी थी कि C2 लागत मूल्य में 50% जोड़ के दिया जाए, C2 लागत मूल्य का 1.5 गुना करके दिया जाए। सरकार दे रही है A2 + FL + 50 का जी। तो वो ये नहीं बता रहे कि हम किस फार्मूले में 1.5 गुना करके दे रहे हैं और स्वामीनाथन आयोग ने कौन से फार्मूला का 1.5 गुना की रिकमेंडेशन करी थी। तो इस तरीके से एक ये भ्रमित करने का प्रयास ये लगातार पिछले लंबे समय से 5-6 साल से किया जा रहा है। तो हमने इस बात को भी क्लियर किया कि केंद्र सरकार A2 + FL + 50 दे रही है, जबकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें थी कि C2 + 50% दिया जाए। तो ये तथ्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे सरकार ने कहा कि भाई हम दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश को ये अभियान चला रहे हैं, अगले 5 साल में हम इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो उसमें हमने बताया कि पिछले साल भी 31,172.9 करोड़ की जो दालें हैं वो बाहर से मंगवाई गई हैं। यदि हम दाल के मामले में आत्मनिर्भर हो गए तो फिर ये दालें बाहर से क्यों मंगवाई जा रही हैं? अभी 3-4 महीने पहले 20,000 टन दालें अर्जेंटीना और ब्राजील से क्यों मंगवाई गई है? तो ये सारे तथ्य हैं हमने पूरी मजबूती से और पूरी स्पष्टता के सामने वहां पे रखे और फिर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी हमसे मांगे, जिन डॉक्यूमेंट्स को हमने मुहैया करा दिया है और जो अगली 22 तारीख को बैठक होगी और उसमें और भी ज्यादा विस्तृत और डिटेल्ड चर्चा करी जाएगी। जी, एक सवाल इस वेले जो एकता ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ SKM ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਈ, SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਜੋ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੜਚਣ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਈ है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 13 तारीख को और 18 तारीख को जो पातड़ा में मीटिंग हुई तीनों मोर्चों की, दोनों मोर्चे तो पहले ही एकजुट हैं, तीसरे मोर्चे को और एकता के लिए जो बैठक हुई
उसमें एसकेएम नॉन पॉलिटिकल भी शामिल हुआ, केएमएम भी शामिल हुआ। जो ये मीटिंग रखी गई थी, ये 12 तारीख की जो अभी रखी गई थी, हमने पहले से ही, अगर हम ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो 22 जनवरी को जो हमने प्रेस रिलीज जारी करी, उस प्रेस रिलीज में बाकायदा हमने मेंशन कर दिया था कि 11, 12, 13 तारीख को आंदोलन का 1 साल पूरा होने पे हमारे कार्यक्रम होंगे। उसके बाद 24 तारीख को एसकेएम वाले साथियों की दिल्ली में मीटिंग हुई, उन्होंने तय किया कि भाई हम 12 को मीटिंग करेंगे, जबकि 26 जनवरी को हमारा बाकायदा प्रेस नोट आ गया कि 11 तारीख को रतनपुरा मोर्चे पे, 12 तारीख को दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे, 13 तारीख को शंभू मोर्चे पे बैठक होगी। उसके बाद 28 तारीख को एसकेएम की चिट्ठी आधिकारिक तौर पे हमें मिली कि हम 12 तारीख को मीटिंग करना चाह रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि 22 तारीख को हम कार्यक्रमों की घोषणा कर चुके थे, 26 तारीख को बाकायदा डेट और स्थान के साथ कर दी, 22 तारीख को ये बोल दिया था कि मोर्चे का 1 साल पूरा होने पे कार्यक्रम होंगे। तो इसीलिए 12 तारीख को हम पहले से अपने घोषित और डिक्लेयर्ड कार्यक्रम में व्यस्त थे। हमने ये भी कहा और अब भी ये बात कहते हैं कि जब साथी 12 तारीख की डेट तय कर रहे थे, उस समय वो डेट तय करते समय अगर 24 तारीख को हमसे एक बार चर्चा कर लेते फोन पे भी, तो शायद ये स्थिति ना बनती। हम मोर्चों की, किसानों की एकजुटता के लिए पूरा कमिटेड है, पूरा प्रतिबद्ध है। हमने पहले भी, अगर आप पिछले आंदोलन में भी देखेंगे तो हमने एकता के लिए लगातार प्रयास करे। ये आंदोलन शुरू होने से पहले भी हम एकता के प्रयासों के लगातार उनके हिमायती रहे हैं। आंदोलन शुरू होने के बाद भी हमने प्रयास किए हैं और अब भी हम एकता के हिमायती हैं। और जो 27 तारीख को जो मीटिंग रखी गई है, पूरे बड़े मन से, खुले दिल से एकता के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे और हमें पूर्ण उम्मीद है कि पूरे देश का किसान एकजुट होकर एमएसपी गारंटी कानून बनवाने में सफल होगा। एक अभिमन्यु जी, इस मामले च एसकेएम गैर राजनीतिक ते सवाल उठता है कि ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? नहीं, आप ये बताइए ना, कब पीछे हटे? कोई आप बताइए कि भाई हम कोई पीछे हटे हों या एकता के हम हिमायती ना रहे हों या एकता के खिलाफ हमने कोई बयान दिया हो, आप एक भी वाक्य बताइए। मैंने कहा कि 12 तारीख को यहाँ पे 50,000 से अधिक किसान दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे थे, तो सारी व्यवस्थाएं देखनी थी, इसीलिए मजबूरी वश हमारे फोरम की तरफ से लोग नहीं जा पाए। ये बात हमने उसी समय, उसी दिन क्लियर कर दी थी कि भाई बिल्कुल एकता के पक्ष में, एकता के पक्ष में रहेंगे। 27 तारीख को अभी हमारी तीनों मोर्चों की, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम वह एसकेएम की साझा बैठक होगी, उसमें हम विचार चर्चा करके पूरा एकता के हिमायती रहेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोई भाई हम एकता ना चाहते हो। अब देखिए 10 जनवरी को जब एसकेएम के लीडर आए थे दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे जगजीत सिंह डलेवाल जी से मिलने के लिए, हमने तो उसी दिन शाम को बोल दिया था मीडिया के माध्यम से कि भाई सारे किसान साथी एकजुट हो। हम अपने साथियों से निवेदन करते हैं कि वो भी ग्राउंड पे उतर के इस आंदोलन को अधिक से अधिक मजबूत और व्यापक करने का काम करें, ताकि हम सरकार से अपनी मांग जल्द से जल्द पूरी करा पाए, सरकार को जल्द से जल्द घुटने टेकने पे मजबूर कर सके। तो हमने तो खुला सद्दा दिया था, खुला निमंत्रण दिया था कि साथी आए और मोर्चे को अधिक से अधिक मजबूत करने का कार्य करें। पर जिहड़ी गलबात है वो अड़ी कित्थे होई है कोहाड़ साहब? जो सब तो अहम सवाल है कि इन्नियां मीटिंगां तो बाद भी किसानां दे विचाले किहड़ी वो चीज़ है जो रोक रही है इस चीज़ नूं लैके? क्योंकि जो एसकेएम सियासी है वो खेती मंडीकरण नूं लैके काफ़ी बार ये कह चुका है कि उसनूं मुख मुद्दा जिहड़ा है वो बनाया जाए, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਐਸਕੇਐਮ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਬਾਕੀ है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो नया खेती ड्राफ्ट नीति जो आई है, दोनों मोर्चों ने, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम ने पहले दिन से उसका विरोध किया है, उसकी कॉपियां भी जलाई हैं। अभी कर्नाटका सरकार ने प्रयास किया उस ड्राफ्ट नीति को लागू करने पे, वहां चर्चा चल रही है। तो जो हमारे फोरम के वहां के लीडर हैं, उन्होंने सड़क पे उतर के उसका विरोध किया है, उसको बिल्कुल बाकायदा। और कहीं पे भी खेती की नई ड्राफ्ट नीति को लागू करने का अगर प्रयास किया गया तो उसका बिल्कुल डट के और जम के उसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये खेती को कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ ले जाने की साजिश है, जिसको हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी खेती ड्राफ्ट नीति का दोनों मोर्चे, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम, बिल्कुल विरोध करते हैं और ऐसी खेती की ड्राफ्ट नीति से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये बात हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं और जब भी इस पे आंदोलन होगा तो उसमें पूरी मजबूती के साथ आंदोलन लड़ा जाएगा, आंदोलन जीता जाएगा पूरा एकजुट होके। अभी एमएसपी गारंटी कानून है, उसको बनवाने के लिए हमारा पूरा फोकस और एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। शुभकरण की बरसी मनाई जानी है कल, ਉਹਦੇ ਲਈ किस तरीके ਤੁਸੀਂ
ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन आज स्थिति ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 1 साल पहले जिस 23 वर्षीय नौजवान किसान शुभकरण सिंह की सर में गोली मार के पुलिस प्रशासन द्वारा हत्या कर दी गई थी, आज तक उसकी जांच होके दोषियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा बीच में जो आरोपी हैं, जो अधिकारी, उनको मेडल देने की भी बात आ गई थी, वीरता के लिए मेडल देने की बात आ गई थी। तो ये सबसे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि आज तक 1 साल बीत जाने के बावजूद भी शुभकरण सिंह जी को न्याय नहीं मिला है। हमारी डिमांड है कि शुभकरण सिंह जी को, जिन लोगों ने गोली मारी, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी इस तरीके से देश के अन्नदाता के ऊपर जुल्म और जोर जबरदस्ती करने से पहले 100 बार सोचे। कल 21 तारीख को शुभकरण सिंह जी की शहादत की पहली बरसी है, तो कल उनके गांव बल्लो में भी एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा आयोजित हो रही है। दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पे भी श्रद्धांजलि सभा हो रही है, शंभू मोर्चे पे भी हो रही है, रतनपुरा मोर्चे पे भी हो रही है, और देश के अन्य राज्यों में जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे भी बड़ी श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करी जा रही हैं, और देश भर के लाखों किसान कल शुभकरण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।